यार इस भाई की बात सुने, कितनी प्यारी ये बात करता है ये भाई। ने आज से पहले जो भी किया है तुमने छोड़ो, उसकी टेंशन ना लो। सब कुछ भूल भुला के अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, मोहब्बत का क़याम करो, आजी का रुकू करो और उम्मीद की कैफियतों से अल्लाह को सजदे करो। और 2 रकत नफल पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, झोली फैलाओ, जितना गिर सकते हो, जितना बिछ सकते हो बिछ जाओ अल्लाह के सामने। जितनी आजी है तुम्हारे अंदर सारी अल्लाह के सामने रख दो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह बहुत बड़े बड़े गुनाह लेकर आया हूँ, अल्लाह बहुत बड़ी बड़ी बगावतें लेकर आया हूँ। जाने अनजाने में मैंने हर वो चीज़ की जिससे तूने मना किया, कुछ लोगों ने करवाई, कुछ अपनी मर्जी से की। अल्लाह ये छुपन छुपाई की ज़िंदगी मुझसे मज़ीद नहीं जी जा रही, मैं अब तेरे से जुड़ना चाहता हूँ। मैं आया हूँ अपना जुर्म कबूल करने, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने, क्योंकि एक आयत मेरे कानों तक पहुँची है। और मैं अगर तुमसे एक पर्सनल बात शेयर करूँ अपनी, जब ज़िंदगी तंग हो चुकी थी मुझ पर, जब लोग नहीं समझ रहे थे मुझे, जब मुझे मेरे गुनाह और मेरे गंदे आमाल डरा रहे थे, तो कुरान की इस आयत ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। अगर ये आयत मैं ना पढ़ता तो शायद आज मैं आप लोगों से यह बात ना कर रहा होता। और वो है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। क्या नबी, मेरे उन बंदों के पास जाओ जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, गुनाह किए बहुत बड़े बड़े लेवल के, अल्लाह को नाराज़ किया। जाओ उनके पास और उनसे कहो कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये मत सोचना कि अल्लाह गुनाह माफ़ नहीं करेगा। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं खुश हो गया, मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई, एक नया रास्ता मिल गया। तो तुम भी जाओ अल्लाह के पास और अल्लाह से कहो कि अल्लाह मैं भी गुनहगार हूँ, अल्लाह मैं भी उन लोगों में शामिल था जो तुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मैं आ गया मेरे रब, अब नहीं जाऊँगा, मुझे भी कबूल कर ले। ये गुनाह किए मैंने, बस इनको माफ़ कर दे। अल्लाह से अपना हाल बयान करो और जब तुम माफ़ी मांगो तो खुशी खुशी उठो कि तुमने जिस रब के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है ना, वो बहुत बख्शने वाला है। अब यकीन करो और उसके बाद से नई ज़िंदगी शुरू करो। क्या मुश्किल है इसमें? छोड़ दो बेहयाई, छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गफलतें। कितनी दफ़ा की हैं तुमने ये सारी चीज़ें, क्या फ़ायदा मिला? कुछ भी नहीं, आगे भी नहीं मिलने वाला। बस फिर अपनी ज़िंदगी इबादतों के साथ जोड़ लेना, इल्म के साथ जोड़ना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, सब ठीक हो जाएगा। और जो भी हालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम पर आए, उस पर सब्र करना, उस पर राज़ी रहना और अल्लाह से कहना कि अल्लाह हालत तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर इस मुश्किल हाल में तेरी रज़ा मुझे मिल रही है तो इट्स ओके, ठीक है। हाँ, दुनिया की परवाह ना करो, अपने आप को अल्लाह से जोड़ोगे तो एक मजबूत इंसान बनकर लोगों के सामने आ पाओगे। अगर अल्लाह से दूर भागते रहे तो बावजूद इसके कि दुनिया में तुम्हारे नाम के चर्चे होंगे, लेकिन तुम अपने आप को कभी भी मुतमईन नहीं कर सकोगे, ठीक है।